हैं, अगर हम इसके साथ साउंड लगा देंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। जी। तो एक सेकेंड जी, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है, सही है। ये जो है अब एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट आप समझे, मैंने जैसे सपोज ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर लिया था क्रिएट, ठीक है। तो उस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई थी, ये वाली सीक्वेंस एनिमेशन की। ये बेसिकली हर हर लेटर को जो है वो अलग अलग सीक्वेंस के साथ एनिमेट करने के लिए लगाई थी, कि एक मैं टाइम डिले दे दूं, पहले एच हो जाए एनिमेट, फिर ई हो, फिर एल हो, जो भी इसके चाइल्ड हैं वो हो जाए। यानी इस गेम ऑब्जेक्ट के जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक वो जो है वो एनिमेशन आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली इस गेम ऑब्जेक्ट के जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रीफैब्स हैं। प्रीफैब भी मैंने खुद बनाया था, उसका नाम टेक्स्ट कंटेनर था, वो गेम ऑब्जेक्ट था। उसमें मैंने एक एनिमेटर लगाया, और उस एनिमेटर के साथ उसका जो अपना एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट था वो था टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एच यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अगला प्रीफैब जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो उसके टेक्स्ट में मैंने यहाँ ई दे दिया, ये वाला ई, और इसी तरह सो ऑन। तो ये जो अब स्क्रिप्ट लगी हुई है हमारी सीक्वेंस एनिमेशन की, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है स्टार्ट का मेथड और एक है डू एनिमेशन का मेथड, ये वाला, बस ये दो मेथड्स हैं। स्टार्ट का मेथड जो है वो बेसिकली इनिशियलाइज कर रहा है किसको, एक एनिमेटर को, ठीक है। हमने क्योंकि क्या किया हुआ है, एक लिस्ट की तरह की एक चीज बनाई हुई है। जैसे समझें कि एक अगर मैं यहाँ वाइट बोर्ड हो मेरे पास, तो मैं जैसे एक एरे होती है, ठीक है, एक बॉक्स कह लें, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। वो लिस्ट किन कंपोनेंट्स की होगी, ये सारे, ये एक दो तीन जितने भी आपने इसके चाइल्ड बनाए हुए हैं इस गेम ऑब्जेक्ट के, वो सारे उस लिस्ट के अंदर चले जाएंगे, और उन सब पे एनिमेटर लगेगा, ठीक है। तो मैंने किस टाइप की लिस्ट क्रिएट की है, एनिमेटर टाइप की लिस्ट क्रिएट की है। जो एनिमेटर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है, उस लिस्ट का नाम मैंने एनिमेटर अंडरस्कोर एनिमेटर्स रख दी है, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर हर दफा एक कंपोनेंट जाएगा, कहाँ, कौन सा, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी। जी, जी क्लास, आवाज आ रही है मेरी, बीच में कॉल आ गई थी। यस जी, मैम। जी ठीक है। तो उसके बाद ये एनिमेटर हर दफा हर कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि हमने अप्लाई किया हुआ है, तो एक सेकेंड जी, वेट। जी क्लास, तो इसके अंदर जो है वो एक तो हमने ये इनिशलाइज करवाया इस लिस्ट के अंदर कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट सारे ये वाले कंटेनर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट हमने रखा हुआ है एज चाइल्ड, ठीक है। और ऐड कौन से कंपोनेंट्स हो रहे हैं, ये वाले टेक्स्ट कंटेनर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह से। और हर एक के ऊपर आप देखें एक एनिमेटर आपने ऐड कराया हुआ है, ठीक है। हर टेक्स्ट कंटेनर के ऊपर एक एनिमेटर ऐड हुआ हुआ है, अगर आप देखें। तो अब जो है इन एनिमेटर के ऊपर बेसिकली एनिमेशन तो हमने अप्लाई कर दी हुई है, लेकिन हम ये सिर्फ चाहते हैं कि डू एनिमेशन जो है वो कॉल हो, ठीक है। डू एनिमेशन बेसिकली एक रूटीन थी जो हमने क्रिएट की हुई थी, और ये जो आई इनोमरेटर होता है, ये बेसिकली एक मेथड की टाइप है जो सब रूटीन्स को लिखने के लिए की जाती है यूज़, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए
हम ये चलेंगे आगे कि जब भी कोई सब रूटीन कॉल होती है तो उसके लिए स्टार्ट को रूटीन को यूज करना पड़ता है। ठीक है, डू एनिमेशन एक सिंपल मेथड ही है एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी वजह से हमने फिर ये आई एनुमरेटर यूज किया है और उसके अंदर हमने एक कॉन्टिन्यूस लूप लगा दिया है जो हर एनिमेटर फॉर ईच, मतलब हर एनिमेटर के लिए जितने भी आपने एनिमेटर्स उस लिस्ट में डाले हुए उनके लिए क्या करेगा, ट्रिगर करेगा डू एनिमेशन को। और हर दफा वो डू एनिमेशन के साथ थोड़ा सा वेट हमने डलवा दिया है कि हर जो आपका एनिमेटर है, जितने भी उस लिस्ट में एनिमेटर्स पड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर ये डू एनिमेशन अप्लाई हो कितनी देर के बाद, वेट बिटवीन के बाद, यानी एच के ऊपर डू एनिमेशन अप्लाई हो कितने सेकंड्स के बाद, 0.15 सेकंड्स के बाद। ठीक है, और इसी तरह एक कंप्लीट जब सारे के सारे लेटर्स हो जाएं तो फिर एक दफ़ा दोबारा से एक वेट हो 0.5 सेकंड्स का, और उसके अंदर वो डिले जो है वो एक कंप्लीट एंड होने के बाद आपको वो वाला डिले मिले। बस ये है इसके अंदर। ठीक है, डू एनिमेशन क्या चीज़ है, डू एनिमेशन बेसिकली जो आपने इन कंटेनर्स के ऊपर एक कंट्रोलर लगाया हुआ है उसके अंदर मैंने डू एनिमेशन लगाई हुई है, जो क्या करती है जब मैं इसको चलाती हूँ तो आप देखेंगे कि डू एनिमेशन किस तरह से रन हो रही है। अगर आप इसकी स्टेट्स देखें तो एक आइडल स्टेट है और एक स्लाइड स्टेट है। आइडल स्टेट पे आती है और वो थोड़ा सा, आइडल स्टेट क्यों रखी है, वो जो 5.15 सेकेंड का जो डिले है ना, उसमें वेट लगाया है वो उस पे आइडल पे आता है, फिर स्लाइड पे आता है, फिर आइडल पे आता है, फिर स्लाइड पे आता है। ठीक है, तो वो आइडल स्टेट इसलिए डाली है कि ये वाला इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये जी हो रहा है इसके अंदर। और स्क्रिप्ट को समझना इम्पोर्टेंट था, बाकी ये स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी है, वो आप इसको देख के इसको इसी तरह एज इट इज लिख सकते हैं और फिर अपनी एनिमेशन चला के देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। सदाकत पूछ रहे हैं मैम रूटीन्स एंड सब रूटीन्स क्या होती हैं, और फॉर ईच कंडीशन की तरह ही काम नहीं, फॉर ईच जो होता है वो किसी लिस्ट, किसी एरे, किसी लिंक लिस्ट के लिए यूज होता है कि उसमें हर एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट के ऊपर फॉर लूप अप्लाई हो। ठीक है, तो वो हर एक के ऊपर जाएगा। यील्ड रिटर्न जी बेसिकली डिले के लिए आप यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डिस्ट्रॉय का जो मेथड था हम कॉल कर रहे थे उसके अंदर भी हम यील्ड रिटर्न न्यू वेट के साथ अगर कोई टाइम यहाँ पे कर देते तो उतने सेकंड्स बाद डिस्ट्रॉय होता ऑब्जेक्ट, जो हम यहाँ क्यूब कलेक्शन में डिस्ट्रॉय कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसमें जो है वो एक मिनट जी, मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय जो कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, ये इसके नीचे भी अगर हम ये लगा देते आ, ये वाली वेट लगा देते साथ, तो ये फिर उतने सेकंड्स बाद जो है वो डिस्ट्रॉय करता ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी भी फेज एक लूप के अंदर आपने ये बार बार लगाया, इसका मतलब ये है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगी कमांड, ट्रिगर होगा ये वाला एनिमेशन, उसके बाद डिले आएगा इतना और फिर ये लूप चलता जाएगा। और जैसे ही इस लूप से ये बाहर आएगा तो एक दफा ये लूप चल, ये वाली कमांड जो है वो चलेगी जैसे ये मैम पूरा। ये जो स्क्रिप्ट है ये एंड पे जो आपने लास्ट पे इम्पटी गेम ऑब्जेक्ट लिया था उसके ऊपर सिर्फ लगेगी ना, हाँ जी, और बाकी जो है उनके इम्पटी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेटर लगेगा, हाँ टेक्स्ट जी, में कुछ नहीं लगेगा। टेक्स्ट पे कुछ नहीं लगेगा, टेक्स्ट को बस आपने जो है वो देना है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। अभी मैंने ये बनाई है मैम, तो वो ना जब मैं एनिमेशन चलाता हूँ ना वो सारे टेक्स्ट एक ही जगह पे आ जाते हैं। वो आपने इसको मूव करना है ना, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है ना एच, तो जी जी ई इसी के ऊपर आ रहा होगा है ना। जी बिल्कुल। तो आप इसको जरा यहाँ से मूव कर लेना, स्केल से जाके मूव स्केल से। ठीक है मैम, हम्म, वो बना दें गूगल क्लासरूम में ताकि वो सबमिशन। अच्छा, ठीक है जी।
ये बात क्लियर हुई है अभी सफ़ी? आपको समझ आई है थोड़ी स्क्रिप्ट की इस वाली? ये याद करना जरूरी नहीं है, ये पता होना जरूरी है कि ये स्क्रिप्ट कर क्या रही है। और जब आपको ये समझ होगी तो आप इस स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, ये रूटीन्स, रूटीन्स बेसिकली मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स जो होते हैं ये आपके असल में जो भी एनिमेशन हो रही होती है ना, वो फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से हो रही होती है। ठीक है। तो एनिमेशन यहाँ पे अभी हमने जो चेक किया था, मैं अगर इसके उसमें जाऊँ एनिमेटर के अंदर, तो मेरे पास जो एनिमेशन आ रही है वो कुछ, एक मिनट जी, इसका मैं एनिमेटर भी खोल लूँ। जी, ये इसमें कुछ फ्रेम्स पर सेकंड का जिक्र होता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फिलहाल मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल कुछ इसकी वजह से आपको जो है ना, वो एनिमेटर बेसिकली आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होके, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होके एनिमेशन शो करती है आपको, कोई भी एनिमेशन। ठीक है। तो यूनिटी के अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ते हैं ना, तो उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसकी साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए रूटीन्स यूज होती हैं। ठीक है। उनको मेथड्स नहीं कहते, उनको रूटीन्स कहते हैं। काम उनका मेथड्स वाला ही होता है, जो फंक्शंस या मेथड्स कर रहे होते हैं वही काम रूटीन्स कर रही होती हैं। लेकिन जब वो सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो जाती हैं, तो फिर वो सब रूटीन्स या रूटीन्स कहलाती हैं। और रूटीन के अंदर फर्दर सब रूटीन्स होती हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं, को रूटीन्स होती हैं। डिफरेंस बिटवीन जो है वो सब रूटीन एंड को रूटीन का जो डिफरेंस है, वो अगर आप देखें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि सब रूटीन तो एक रूटीन की फर्दर एक कोई रूटीन होगी ना, जिसमें मेथड, रूटीन को सिर्फ ये समझ लें वो एक मेथड है। ठीक है। और जो किसी रूटीन का फर्दर सब मेथड होगा वो सब रूटीन कहलाएगा। ठीक है। और को रूटीन जो होती है वो एट अ टाइम अगर मल्टीपल रूटीन्स कहीं एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, रजिस्टर्स, थ्रेड्स, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा हो, जिसके अंदर एट अ टाइम जो है वो मल्टीटास्किंग हो रही होती है, यानी दो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा। तो बेसिकली जो को रूटीन है वो उस तरह की थ्रेडिंग को कहते हैं कि आपकी एनिमेशन जो है वो यहाँ पे डू एनिमेशन ने को रूटीन वाली प्रॉपर्टी अपनाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम जो है वो इनिशलाइज भी कर रही है, स्टार्ट भी कर रही है, लिस्ट में भी डाल रही है, एनिमेट भी कर रही है, और जो है वो सारी चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग टाइप एनवायरनमेंट में हो रही होती हैं, इसलिए वो को रूटीन कहला रही है। ठीक है। तो बेसिकली रूटीन को आपने जो है वो रिलेट करना है सिस्टम के साथ। अच्छा, और क्या पूछा हुआ है आपने? फॉर ईच मैंने आपको बता दिया था। फॉर मैम ईच मैंने आप इसकी जी, मैम इसकी बुक का प्रेफर कर सकती हैं, जिसे कोई के हाँ वो जी, इसके डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट टैग्स हाँ कौन जी, कौन से कर जी रहे हैं वो बिल्कुल पता बिल्कुल। बुक मैं आपको, बल्कि मैं आज कल ही सोच रही थी कि बुक जो है उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ जी, एक सेकेंड। हमारे पास जो बुक है उसका नाम है, एक मिनट जी, लेट मी जस्ट कंफर्म द नेम, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ। ठीक है। जी मैम। आ, अगर मुझे मिलती है इसकी कोई हार्ड कॉपी तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। जी, इसमें जी है एक बुक का नाम, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ। इसका नाम है जी सैम्स, आपको स्क्रीन शायद नज़र आ रही हो, टीच योरसेल्फ के नाम से है, गेम डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लर्निंग के लिए है, विद यूनिटी इन 24 आवर्स। ठीक है।
तो ये वाली जो बुक है, अब ये इसकी जो है हमें देखनी पड़ेगी। ये वाली बुक है जी, ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें, इसकी कोई सॉफ्ट ये, अच्छा ये इसके कंटेंट्स आ गए हैं, ये इसकी सारी ये लिंक मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये बुक जो है ये इसकी सॉफ्ट कॉपी हमें मिल जाती। मैं कोशिश करती हूँ मुझे अपनी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी से मिल जाए इसकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। जी बुक का ठीक नाम है। बहरहाल यही है, बुक का नाम यही है। मैं इसको व्हाट्सएप पे भी दे देती हूँ आपको। यहाँ पे एक तो आपकी चैट बॉक्स में भी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक बुक है, एक मिनट, यूनिटी इन एक्शन, जोसेफ हॉकिंग की है ये। यूनिटी इन एक्शन बाय, ये वाली बुक है जी। ये भी अमेज़न पे ही पड़ी हुई है, यहाँ उरुली पे भी शायद है, लेकिन ये मैं कोशिश करती हूँ इसकी मुझे मिल जाए सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ये दोनों मैं आपको भेज देती हूँ। 12 बुक्स यही हैं, अगर आप ले सकते हैं इसकी कोई पायरेटेड वर्जन वगैरह तो फिर हम इस पे कर सकते हैं। मैम कोशिश कीजिएगा मिल जाए तो जरा बेहतर है, क्योंकि जरा पता चल जाएगा ना कौन सा ट्रैक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जरा हाँ इजी हो जी, जाता है। ठीक है ठीक है, मैं देखती हूँ यहीं से ढूंढती हूँ, मैं आपको शायद मिल जाए। पियर्सन पे भी शायद ओपन सोर्स होती हैं। असल में गेम डेवलपमेंट इन यूनिटी ऐसी चीज़ है ना कि उसमें पब्लिशर्स की बड़ी कमाई होती है, तो वो ऐसे छोड़ते नहीं हैं इन बुक्स को। टॉरेंट पे पड़ी होगी कहीं। हम्म, हाँ, इसका टॉरेंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो हम, मैं आपसे, कि नहीं मुझसे कंट्री मांग रहा है। हाँ, अच्छा जी, ये किसी ने शेयर की हुई है, ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आई होप कि ये ठीक मैम हो। मुझे मिल गई है, मैं सेंड करूँ? जी कर दें, गूगल क्लासरूम पे कर दें। कर दे यार, नहीं